एंड द टोटल कॉस्ट गाइज, द टोटल कॉस्ट फॉर आवर चार्जिंग जो पूरी हमारे ट्रिप में पड़ी है इंक्लूडिंग घर की चार्जिंग। नमस्कार दोस्तों, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना बढ़िया सपोर्ट दिखाने के लिए ऑन आवर कश्मीर रोड ट्रिप ऑन दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल। बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके, बहुत सारे डाउट्स है मन में, कैसा किया, क्या किया, कितना खर्चा है, तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे विथ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लोगों ने मुझे पूछे। मैंने कल इंस्टाग्राम पे एक पोल लिया था, इसीलिए आपको बताता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। वहाँ पे कैसे ये सारी चीज़ें जो कम्युनिकेशन डिस्कशन ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती है, लाइव अपडेट्स वहाँ पे होती है। चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले भाई गाड़ी को थोड़ा क्लीन वीन कर लेते हैं ना, बहुत गंदी है गाड़ी, इतनी बड़ी ट्रिप से आई है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना बस वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ये देखो भाई अपनी फ्रंट मैट मतलब कितनी गंदी है ना, ये तो कुछ भी नहीं। अभी जो पहला झटका दिया ना पूरा, ये देखो गाड़ी कितनी गंदी हो गई। ज़्यादा हो गया। हो अरे तो नाव काय ठेवलं? नेहमीप्रमाणे नाव नाही ठेवलं. अच्छा, नाव नाही ठेवलं तू? योगी डजंट बिलीव इन नेमिंग द बाइक्स कार्स, ही बिलीव्स इन मेंटेनिंग देम. राईट राईट. कशी आली ट्रिप? अरे एक नंबर. बघितलास ते व्हिडिओ बघितलास का? नाही खरंच. अरे सुरू कर व्हिडिओ बघायला. बघायचं फॅमिली सोबत बघ. नाही फॅमिली सोबत नाही बघणार. अरे चलो, अपने सेनापति ऑल क्लीन चकाचक, देखो एकदम ब्रांड न्यू। और पीपीएफ की वजह से ना देखो कोई भी जैसा सरफेस है बस वैसा ही है, देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं। बस यहाँ पे ना अपने ट्रिप में कहीं से तो कुछ तो पेंट के छींटे गिरे हैं, देखो वाइट तो वो भी देखो निकाले जा रहे हैं एकदम प्रोफेशनल। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये क्या चीज़ लगाएगा गाइस आपने अपने ट्रिप में। तो देखिए क्या है ना, बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, बिस्किट खाते हैं, टोस्ट खाते हैं, कुछ खाते हैं, तो वहाँ पे सब गिर जाता है। अगर ये नहीं लगाता मैं तो पूरे सीट के गैप में, समझ गए ना, अब इधर उधर देखो अभी भी है ही थोड़ा सा, ये देखो ये मूंग दाल देखो। तो इसीलिए ये कवर है, ये अमेज़ोन पे भी मिल जाता है। यूजुअली ये पेट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो हमारे पास पड़ा था जब काजू के साथ हम लोग घूमते थे ना, तब से अपना पड़ा था, तो अभी अपन ने यूज़ कर लिया। देखो इसको इनफैक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं, इसको दोनों साइड से लगा दिया ना तो बीच में पूरा ऐसा बेड जैसा हो जाता है। तो अच्छी चीज़ें, काम की चीज़ें, स्पेशली अगर आपके पास पेट है या बच्चे है तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे याद रहना, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा आपको। अभी योगी भाई को मैंने ये दिखाया अपना जो डैमेज हुआ था ना। चलो मजबूती है इसके लिए, दूसरा कोई गाड़ी रहता ना, सुजुकी मारुति सुजुकी वगैरह, वो जिसको हो जाता, जिसने ठोका वो मारुति तो था, पूरा दब गया, गेम हो गया रहेगा बेचारे का। कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। सीलन डाल के उसको 3M डबल टेप डाल के उसको चिपकाना पड़ेगा, चिपक जाएगा। अच्छा वैसे भी होता है। हाँ। चलो गाइस, वक्त आ चुका है जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई कितना खर्चा हुआ चार्जिंग पे अपनी पूरी ट्रिप में जो 5008 किलोमीटर की थी। तो मैंने पूरा एक्सपेंस कैलकुलेट किया है ट्रिप का, मतलब सारा एक्सपेंस कैलकुलेट किया है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम चार्जिंग की बात करेंगे। तो देखो, अगर जिसने पूरा वीडियो देखे ना, सारी सीरीज, उनको पता है मैंने कहाँ कहाँ चार्जिंग किया। अपन कोई भी चीटिंग नहीं कर रहे, जितना खर्चा आया है उतना ही मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, घर से हम चार्ज करने निकले थे, घर का हम चार्जिंग लगभग 600-700 रुपये पकड़ेंगे। प्लस सबसे पहली चार्जिंग हमने की थी, देखो हमने जो भी चार्जिंग की है ना पूरे ट्रिप में, नॉट नेसेसरीली हमने एकदम 10-20% से चार्ज करके 100% किया। कभी कभी ऐसा लगा कि 40% पे है, दिख गया ढाबा, चाय का टाइम हो गया है, चाय पी लिया, चार्ज भी कर लिया, तो टॉपअप भी बहुत बार किया, तो वो सारा हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला हमारा चार्जिंग ब्रेक था वलसाड़ में, जो हमने एग्जैक्ट 500 रुपये का चार्जिंग वहाँ पे किया था। तो प्लस करेंगे इसको 500, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद गोधरा में 600 रुपये का जियो का चार्जर था, वहाँ पे हमने चार्ज किया था, तो 600 रुपये। गोधरा के बाद शामला जी के पहले हमने लंच किया था, तो वहाँ पे 1100 रुपये का चार्ज किया था, तो 1100। ब्यावर में जो हमने स्टे किया था, वहाँ पे जो फास्ट चार्जर था, वहाँ पे 1800 की चार्जिंग की है, वो प्लस करेंगे। उसके बाद फिर कोटपुतली जो नरनौल एक्सप्रेसवे के पहले हमने एक चार्जिंग किया था, वहाँ पे लंच किया था, वहाँ पे 800 रुपये की चार्जिंग की है प्लस। फिर डायरेक्टली हम पहुँच गए थे चंडीगढ़। फिर चंडीगढ़ से निकले तब चार्जिंग की थी करार में, तो वो 1000 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने जालंधर में की थी 1150 रुपये की। उसके बाद हम डायरेक्टली जम्मू तो पहुंच गए थे, हाँ सही है,
फिर जम्मू से बाद हमने 800 रुपये की HP पेट्रोल पंप पे चार्जिंग की थी। देखो मैं सारे चार्जिंग पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जम्मू के बाद हमने चार्जिंग किया सीधा श्रीनगर में ताज में। वहाँ पे अपनी चार्जिंग हुई थी 800 रुपये की एट ताज विवांता, तो ठीक है 800 फिर से ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम गुलमर्ग चले गए, फिर गुलमर्ग घूमा ये सब। फिर टाटा के पेट्रोल पंप पे अपन ने श्रीनगर के गुलमर्ग के रास्ते पे वहाँ पे 1000 रुपये की चार्जिंग की थी, ठीक है। फिर यहाँ चार्जिंग करके हम सोनमार्ग जाके वापस आ गए और फिर ताज विवांता में हमने फिर से एक चार्जिंग की, वो थी 1200 रुपये की। उसके बाद रिटर्न जर्नी में हम देखो कटरा में चार्जिंग की हमने 1000 रुपये की। उसके बाद हमने गाड़ी फुल किया था इंडो अमेरिकन, वो जो अंबाला के वहाँ पे एक होटल था, वहाँ पे हमने चार्जिंग की थी, तो देखो 1400 इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने 5% तक गाड़ी चलाई और 1700 रुपीज़ की चार्जिंग की नियर जयपुर, मतलब कोटपुतली के आसपास, तो 1700 इसमें ऐड कर देते हैं। चलो उसके बाद सवाई माधोपुर पे हमने चार्ज किया था लगभग 600 रुपये का, और उसके बाद हम कोटा पे जहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुके थे वहाँ पे 600 का चार्जिंग, मतलब टोटल 1200 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद सीधा उज्जैन में 1400 रुपये की चार्जिंग, जहाँ पे हम सोए भी थे, तो ये 1400 रुपये ऐड कर देते हैं। भाई यू विल बी सरप्राइज टू नो द कॉस्ट। उसके बाद धूले के पास 809 रुपये की चार्जिंग, चलो 809 ऐड कर देते हैं। प्लस इगतपुरी के पास 300 रुपये की जियो पे चार्जिंग की थी, दैट्स इट टू रीच होम, तो उसमें भी काफ़ी बैटरी अपनी गाड़ी की बची थी घर पे आते आते, तो 300 रुपये इसमें ऐड कर देते हैं। एंड द टोटल कॉस्ट गाइज, द टोटल कॉस्ट फॉर आवर चार्जिंग, तो ये अपना हुआ है देखो टोटल 19,700। तो बस 5000 किलोमीटर के लिए 19,700 की चार्जिंग। इसमें बहुत सारे चार्जिंग थोड़ी मैंने ज़्यादा कैलकुलेट की है, राउंड ऑफ कर दिया है, तो लगभग ऐसा समझो कि 19,700 रुपये की चार्जिंग हमको लगी है, जो काफ़ी अफोर्डेबल है, राइट। मतलब यही हम कैलकुलेट करेंगे बाइक से। चलो अपनी हिमालयन अगर कैलकुलेट करेंगे 5000 किलोमीटर के लिए, तो डिवाइडेड बाई हिमालयन दे देती है लगभग 27 का माइलेज मुझे। 19,000 ये देखो बस 19,400, मतलब एग्जैक्टली उतना ही खर्चा लगता अगर मैं मेरी हिमालयन लेके जाता। चलो निंजा का कैलकुलेशन करते, 27,600 रुपये। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे अपने वेन्यू से, तो वेन्यू अगर मैं लेके जाता 5000 किलोमीटर, 14 का माइलेज पकड़ेंगे, मल्टीप्लाइड बाय पेट्रोल का रेट 37,500। ये देखो दिस इज द कॉस्ट फॉर आवर वेन्यू। अगर ये सेम हम डीजल गाड़ी से करेंगे, तो डीजल गाड़ी का मुझे लगता है मेरा थोड़ा कैलकुलेशन गलत है। बहुत लोगों को अच्छा माइलेज मिलता है, डिपेंड करता है गाड़ी टू गाड़ी ऑब्वियसली, लेकिन मैं कैलकुलेट करूंगा ये गाड़ी के साइज़ के एक डीजल कार से, ऑब्वियसली जैसे हैरियर XUV 700 डीजल, उससे तो उसका माइलेज मुझे लगता है 15 तो दे देगी यार। मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, आई डोंट नो, लेकिन चलो 15 कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज़ स्टिल 32,000 रुपीज़ गाइस, 32,000। चलो बैर सबसे बढ़िया माइलेज पकड़ेंगे हम डीजल का। देखो मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ना, मैं मेरी गाड़ी को डिफेंड कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि डीजल खराब है, ये अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी लेना चाहिए और चलाना चाहिए। जेनरस माइलेज पकड़ेंगे अपन डीजल का फॉर दिस 5,000 किलोमीटर्स। ये 18 का माइलेज है, ऑलमोस्ट 27,000 इतना माइलेज पकड़ के, और अपनी गाड़ी को चार्जिंग लगी है बस एक 19,600-500 रुपये बस, दैट्स इट। 80 to 100 अगर मैं चलाता तो मेरा चार्जिंग लगभग 16-17 हज़ार में हो जाता फॉर दिस कंप्लीट ट्रिप। मैंने भगाया भी, आपने देखा है भाई, मैं जहाँ हो सके भगाया, 2-2 स्पीड चलान पे कटे अपने। अब भाई हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ ये पूरी ट्रिप में, जो हमने 13 दिन में कंप्लीट की है, तो देखो सारा खर्चा, मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी मैंने कैलकुलेट किया, तो हमारी टोटल ट्रिप हुई है ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज़। तो ये 70,000 में हमने पूरी ट्रिप की है विद फैमिली, मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चे, हमारे हिसाब से ट्रिप हुई है। हमारी गाड़ी थी तो पूरा हम घूम के, हमारी मर्ज़ी से हम घूम के वापस आ गए। तो अब आप बताओ अफोर्डेबल हुआ या नहीं हुआ। ऑब्वियसली इतना भी नहीं हुआ, क्योंकि होटल्स थोड़े डिसेंट हमने किए हैं, क्योंकि फैमिली थी। अब बाइक राइड पे हम कैसा 1000 रुपये की रूम कर लेते हैं, 1,500 की रूम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर सकते ना, थोड़ा सब समझ के करना पड़ता है। तो चलो क्विकली कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं और काफ़ी लोगों को वो शायद हेल्प होगी। तो देखो, तो इज देयर अ कंसेप्ट ऑफ प्री बुकिंग एनी चार्जर ऑन द ऐप। तो हाँ, चार्जर ऐप में प्री बुक कर सकते हो आप, लेकिन मैंने कभी किया नहीं है। टाटा के इसमें है, जियो में भी है आई थिंक। इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई कौन कौन से ऐप आप यूज़ करते हो। तो ये देखिए इतने ऐप है मेरे पास, ये सारे मैं यूज़ करता हूँ। इसमें से मेजर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से मेजर देखो, एक स्टैटिक है, एक जियो BP पल्स है, एक टाटा पावर EZ ये, और प्लग शेयर, ये आप डाउनलोड करके रखिए। HP का भी कर सकते हो, E-ड्राइव का कर सकते हो, तो बहुत सारे वैसे तो, लेकिन ये 3-4 सबसे मेन है, इसमें आपका काम हो जाएगा। बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कैसे आप चार्जर्स फाइंड करते हो। तो देखो ऐसा, मतलब इट्स वेरी ईजी। कोई भी चार्जिंग ऐप आप खोलोगे ना, तो उसमें आपका रूट देखना कि क्या है, और फिर रूट में आपको चार्जर्स दिख जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ, लेट्स से, और अगर मुझे इंदौर जाना है, तो इंदौर जाने के लिए मुझे बीच में एक चार्जिंग करनी पड़ेगी। तो मैं देखूंगा कि यहाँ से धुले कितना है। यहाँ से धुले है लगभग 250-300 किलोमीटर, धुले में मैं चार्जिंग कर सकता हूँ। तो धुले ढूंढने का, धुले में देखने का चार्जर कौन सा है, और दैट्स इट। मतलब ऐसी आप आपकी रेंज के हिसाब से
आगे का प्लानिंग करो। जैसे यहाँ से सपोज अहमदाबाद निकल रहे हैं तो सूरत 250 किलोमीटर है, सूरत के आगे मैं चार्जिंग कर सकता हूँ, तो फिर ऐसा मैं ढूंढता हूँ और फिर 2-3 ऐप में चेक करता हूँ कि कौन सा बढ़िया चार्जर है, बढ़िया रेट मिल रहा है, या स्पीड, सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड। दादा एग्रीड ईवी कॉस्टिंग लेस देन पेट्रोल और डीजल, बट व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा 10-12 lakhs यू स्पेंड? तो एक्चुअली आई हैव नॉट स्पेंड एक्स्ट्रा 10-12 lakhs। देखिए मतलब यही आई एम ट्राइंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि ये गाड़ी को हम कंपेयर किस गाड़ी से करेंगे। हम इसको क्रेटा से कंपेयर नहीं कर सकते ना, ये क्रेटा से ऑब्वियसली एक्सपेंसिव, दिस इज अ बिगर कार। इसको कंपेयर करना है तो आपको बड़ी गाड़ी से कंपेयर करना पड़ेगा, हैरियर, XUV 700, समझ गए ना, वो टाइप की गाड़ी। वो टाइप की गाड़ी ये पूरे फीचर सेट के साथ कितने की आती है आप खुद जाके चेक कर लो। ये सारे फीचर्स हैं, ADAS है, ये बहुत सारे, सब कुछ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द कार जो एक प्रीमियम कार में होता है वो सारा है, तो हम उससे ही कंपेयर करेंगे ना। वैसे तो इसका बेस मॉडल भी 22 लाख में मिलता है। चलो मैं मान सकता हूँ कि 1 से 2 लाख एक्स्ट्रा भरा होगा बिकॉज ऑफ द बैटरी जो हमने बड़ी खरीदी है। देखो ना क्रेटा EV भी आप देखोगे तो उसका जो क्रेटा EV में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं ऑलमोस्ट, वो अगर क्रेटा डीजल ऑटोमेटिक से कंपेयर करेंगे तो प्राइस ऑलमोस्ट ऑन पार। तो देखो EV महंगी है, ये मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इतनी महंगी नहीं है कि मतलब 5-6 लाख 10-12 लाख का फर्क पड़े, ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाख का फर्क होगा। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो हम चार्जिंग लगा के कहीं चलेगा और किसी ने चार्जर निकाल दिया तो गाइस कैसा होता है ना, हम चार्जिंग को लगाते हैं ना तो लॉक हो जाता है और फिर इतना इजीली ऐसा निकलता नहीं है। अपने एथर में भी वैसे ही है। कंसिडरिंग द EV एवोल्यूशन, व्हाट आर योर व्यूज, विल देयर बी पेट्रोल डीजल कार्स पे इंपैक्ट पड़ेगा क्या? तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी नहीं पड़ेगा, उसको काफ़ी टाइम लगेगा। राइट नाउ पीपल आर अफ्रेड, लोग घबरा रहे हैं EV लेने से, ऑब्वियसली दे हैव देयर ओन रीजन। सेकेंडली देखो बॉस, आपको एक जेन्युइन बताता हूँ ओपिनियन मेरा, कि अगर आपके पास पैसा है कोई टेंशन नहीं है, चाहे लाखों का पेट्रोल डीजल आप भर सकते हो अगर कभी भी ट्रिप पे जाना है तो फिर बिंदास आप पेट्रोल डीजल ही खरीदो। EV फिर क्यों खरीद रहे हो? EV खरीदने का बस 2 मकसद है। देखो सबसे पहला मकसद, अगर किसी को अफोर्डेबल ट्रैवलिंग चाहिए जिसका रन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली सिटी में चलाता है, रोज़ ऑफिस जाता है, उनको पेट्रोल का खर्चा ही महीने का 10-15 हज़ार रुपये आ रहा है, इन दैट केस EV मेक्स लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि घर पे चार्जिंग में आपका EMI वैसे ही इधर कवर हो जाएगा। द नेक्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स है जिनको थोड़ा इंथुजियास्ट टाइप के लोग, जिनको ना थोड़ा सा स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है, फीचर ज़्यादा मैटर करते हैं, तो वो लोगों के लिए EV है। बाकी भाई चार्जिंग कैसे और कितना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है लॉन्ग ड्राइव में, तो देखो टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको कोई झूठे आश्वासन वादे नहीं दे रहा हूँ। आप EV खरीद रहे हो तो आपको 1 घंटा चार्जिंग को पकड़ के चलना ही पड़ेगा व्हेन एवर यू आर ऑन द हाईवे, ठीक है। लेकिन हाँ, इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि पैसा बहुत बच रहा है ना। दादा तो चार्जर नहीं लिए क्या आपने गाड़ी के साथ? तो देखो मैंने गाड़ी के साथ कोई चार्जर खरीदा नहीं है, जो अपना 3.3 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर होता है वही खरीदा है। मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है 7.2 और 11.2 किलोवाट का, क्योंकि इतना 6 घंटे का चार्जिंग 7 घंटे उसमें लग जाएंगे, इसको 15 घंटे लगते हैं। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि एक बार ये चार्ज हो गई ना, फिर ये 500 किलोमीटर, मतलब फिर क्या ही चार्ज करूँ भाई मैं, मतलब ना रोज़ मेरा सिटी कम्यूट है ना कुछ है, 500 किलोमीटर के 500 रहेंगे भाई इसके हफ्ता भर अगर इसको ना चलाऊँ तो मेरे लिए इनफ है। क्यों 50,000 रुपये उसमें लोड बढ़ाओ, इंस्टॉलेशन का खर्चा बढ़ जाएगा, छोड़ो। व्हाट स्पीड गेव यू बेस्ट रेंज एंड हाउ मच? देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, ये गाड़ी अगर आप 80 to 90 चलाओगे ना, आपको 500 की रेंज मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस बैटरी स्ट्रेस यू एट एनी पॉइंट स्पेशली आफ्टर जम्मू? तो रेंज एंजाइटी बेसिकली हम इनको पकड़ेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है सिमिलर। तो देखो रेंज एंजाइटी एज सच मुझे 1-2 बार हुई होगी, नहीं एक्चुअली इतनी हुई नहीं, क्योंकि मैंने उस हिसाब से प्लानिंग ही की थी और अब 100 की रेंज हमेशा बफर रखी है मैंने। तो आपके पास अगर EV है या फिर लेने वाले हो, प्लान कर रहे हो, तो 100 किलोमीटर बफर रख के चलिए, बड़ा बैटरी पैक लीजिए जो कोई भी EV ले रहे हैं। और रेंज एंजाइटी आई थिंक इतनी हुई नहीं है, मतलब आपको मैं झूठ क्यों बोलूँ ना गाइस, नहीं हुई है तो फिर क्या, लेकिन आने वाले ट्रिप्स में शायद कोई ऐसा स्ट्रेस हो जाए, यू नेवर नो। तो या इज एन EV रिकमेंडेड फॉर समवन हु हैज बिग टाइट शेड्यूल्स ऑन लॉन्ग ट्रिप्स? तो नो, अगर आपके पास टाइट शेड्यूल है, अगर आपको फटाफट पहुंचना है तो फिर EV मत खरीदिए, क्योंकि फिर आप उतना डिस्टेंस फास्ट क्लॉक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको चार्जिंग के लिए रोकना पड़ेगा। भाई रिलायबिलिटी कैसे? जैसे हम लोग ने सुना कि महिंद्रा की EV कार ब्रेकडाउन हो रहे हैं, तो देखो हिमालयन लॉन्च हुई थी, हिमालयन का भी कुछ ब्रेकडाउन इशू, KTM लॉन्च हुई, KTM का, हैरियर हुई, हैरियर का। तो हर गाड़ी का अपना अपना होता है, उसका हर एक टाइप का कंटेंट बनता है, क्योंकि दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, वो विभिन्न काड्या करतात गाडीमध्ये, कुठे पण काही पण करतात। फिर इन दैट केस कभी ब्रेकडाउन हो गया तो उसको हम ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते कि वो ब्रांड की सारी गाड़ियाँ ब्रेकडाउन होगी। देखो मेरे पास हिमालयन है, 20,000 किलोमीटर चला लिया, टचवुड अभी तक कुछ हुआ नहीं ना प्रॉब्लम। कुछ लोगों को तुरंत हो गया था, या पता नहीं कुछ फेक वीडियो थे, डी ब्रांडिंग वीडियो थे। तो कैसे आप 100% बिलीव नहीं कर सकते कि जेन्युइन क्या है और रियल क्या है, फेक क्या है, नहीं बता सकते। तो इतना लोड मत लो, कैसे हाई एंड टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियाँ है, R&D दुनिया भर का किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो सब सोच समझ के ही है सब कुछ। EV कार के डिसएडवांटेजेस क्या है और परेशानी कितनी आए जो व्लॉग्स में नहीं बताया होंगे शायद?
तो देखो परेशानी मैंने अगर आई है तो आपको व्लॉग्स में बताया ही है। मैं अभी कभी ऐसा नहीं करता हूँ कि भाई परेशानी आ गई और मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे छुपाना है कि मैं चार्जिंग में ज़्यादा, समझ रहे हो ना आप, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऑब्वियसली एक ही डिसएडवांटेज है, वो है चार्जिंग का। आपको चार्जिंग के लिए रुकना पड़ेगा, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जब गाड़ी खरीदते हैं ना उसके पहले हमको अंदाज़ा नहीं होता कि चार्जिंग के लिए रुकना मतलब हाँ ठीक है रुक लेंगे, लेकिन नहीं, लेने के बाद मुझे पहली ट्रिप में फील हो कि हाँ भाई इसमें तो रुकना पड़ेगा, मतलब रियलिटी हिट होती है कि हाँ मतलब एवरी 300-400 किलोमीटर आई हैव टू वेट फॉर 1 आवर। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम आपको आदत लग जाएगी इन 2000 किलोमीटर, एक हफ्ते में आदत लग जाएगी अगर ट्रिप पे निकलोगे। लेकिन हाँ ये चीज़ ध्यान में रखना, यही एक डिसएडवांटेज है, बाकी तो भाई ऐसा कुछ है नहीं। बाकी तो अब पावर और तो एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, बस ये एक डिसएडवांटेज है। इस फ्रीक्वेंट डीसी चार्जिंग बैड फॉर बैटरी हेल्थ, आई एम येट टू इंस्टॉल होम चार्जर चार्जिंग ऑन डीसी। तो भाई आप सबसे पहले पोर्टेबल चार्जर से चार्ज करना स्टार्ट कर दो, ऑल द टाइम डीसी मत करो। मैंने बहुत इसके बारे में रिसर्च भी किया है, बहुत सारे लोग बोलते भी है कि डीसी चार्जिंग मत करो। देखो महिंद्रा ने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि डीसी चार्जिंग करने का ही नहीं, डीसी चार्जिंग से वारंटी वॉइड होगी ऐसा बोला नहीं है, बस थोड़े से कुछ केयर के पॉइंट्स दिए कि देखो आपको एक 4-5 डीसी चार्जिंग के बाद एक एसी चार्जिंग करेगा तो बेटर है आपके लिए। अब हमारे पूरे ट्रिप में हमको नहीं मिला, इसीलिए फिर हम नहीं कर पाए। मैंने हर होटल में ऑलमोस्ट पूछा लेकिन नहीं मिला, किसी के पास प्लग नहीं था, किसी ने ना बोल दिया, मैं पैसा भी देने के लिए रेडी था लेकिन नहीं मिला। लेकिन अभी यहाँ घर आने के बाद अपनी गाड़ी देखो फुल चार्ज होगी। अब हम आजकल में कहीं जाएंगे आसपास 50% हो जाएगी शायद एक हफ्ते में, तो फिर हम वापस चार्ज कर देंगे, तो इसका चार्जिंग साइकिल वापस बैक ऑन ट्रैक आ गया। नेक्स्ट ट्रिप में मैं थोड़ा पुश करूंगा खुद को कि नहीं अपने को एसी चार्जिंग कहीं ना कहीं करनी ही है। कोई सॉफ्टवेयर लैग्स या बग्स है क्या कार में? तो कोई नहीं भाई, सुपर सवा सब चलता ही है। इनफैक्ट कोई लैग नहीं, कुछ नहीं, कुछ जैसा टच करूंगा वैसा काम हो जाता है। तो बढ़िया टच स्क्रीन है इसका, बहुत सही चलता है। मिडिल क्लास फैमिली को एक ईवी में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली 25-30 लाख। देखो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है और नॉट नेसेसरीली इतना खर्चा करना ही है। देखो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अगर आपको इस टाइप की साइज की गाड़ी लेनी है तो इसका जो पैक 1 है वो आप ले सकते हो, या तो हैरियर ईवी का पैक 1 जो बेस मॉडल है। हाँ अगर आपको भाई इतनी बड़ी गाड़ी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है या तो फिर आपको रिस्क लग रहा है तो आई थिंक यू शुड ऑप्ट फॉर स्मॉलर कार। मे बी विंडसर ईवी बहुत बढ़िया गाड़ी है, वो एक है। नेक्सॉन ईवी इज अ प्रूवन कार, नेक्सॉन ईवी खरीद सकते हो। विनफास्ट भी है लेकिन उसका मैं आपको कैसे भरोसा दूं, लेकिन हाँ यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। क्रेटा ईवी है, अगर आपको बहुत ही बढ़िया एकदम सिंप्लीफाइड गाड़ी चाहिए विदाउट एनी हैसल, एक क्रेटा ईवी बहुत बढ़िया गाड़ी है, रेंज भी बहुत अच्छी देती है वो। तो किया कैरेंस क्लेविस ईवी भी है वो, अगर 7 सीटर चाहिए तो, या 9 ऐसा भी लॉन्च होगी वो भी है। उसका बेस मॉडल भी बढ़िया है एकदम, बेस मॉडल में भी उसकी बड़ी बैटरी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है गाइस बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एनी फियर फॉर रैट कटिंग ऑन ईवी कार वायर्स? देखो ये फियर तो कोई भी गाड़ी के लिए है, चाहे आप ईवी खरीदो या नॉर्मल गाड़ी खरीदो, जो वायर कटिंग है वो कोई भी गाड़ी पे हो सकती है। ईवी पे थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस है कुछ गड़बड़ होने का, बिकॉज इसमें सेंसर्स लगे हैं, द होल थिंग इज इलेक्ट्रॉनिक। इन दैट केस आपको थोड़ा सा रैट से संभाल के रहना पड़ेगा, रिगार्डलेस कोई भी गाड़ी लो रैट से संभाल के रहना पड़ेगा आपको। आर देयर इनफ चार्जेस टू कंप्लीट दिस ट्रिप विदाउट एनी रेंज एंजाइटी? येस एंड नो, 2 आंसर्स। एक आंसर येस, क्योंकि अगर आपकी बैटरी जो है गाड़ी की रेंज ही 500 है तो फिर आपको कोई रेंज एंजाइटी नहीं है, जितना मैंने ये ट्रिप में कैलकुलेट किया। मैं बाकी सारे ट्रिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात तब करेंगे। अगर नॉर्मल बैटरी है 60 किलोवाट 350 रेंज, तो इन दैट केस आपको थोड़ा कुछ जगह हो सकता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आपको कुछ जगह हो सकता है। जैसे जम्मू से श्रीनगर वहाँ पे 250 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर के आसपास, तो वहाँ थोड़ा कट टू कट हो जाएगा, लेकिन बीच में है चार्जर, ऐसा नहीं है। कटरा के आसपास है, पटनी टॉप में है, थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, फिर आपको रेंज एंजाइटी नहीं होगी। 50-100 की रेंज आप बफर लेके चलो। और कैसा है ना इस 3-4 हज़ार किलोमीटर में आपको आदत हो जाएगी एंड देन यू विल नॉट हैव रेंज एंजाइटी, क्योंकि आप एक इसका पूरे इकोसिस्टम में ढल जाओगे। नो क्वेश्चन दादा, बट यू हैव मोटिवेटेड मी टू बाय ईवी इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। थैंक यू गाइस, थैंक यू। व्हाट हैपेंस इफ बैटरी % फुल्ली ड्रेन्ड? तो देखो मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, मैंने इसको पूरा ड्रेन नहीं किया, 5% तक चलाया है, चार्जिंग कर लिया। एक बफर रेंज होती है गाड़ी में, तो जैसे ये गाड़ी में भी कुछ 10-15 किलोमीटर चल जाएगी जीरो होने के बाद भी, तो वो एक रिजर्व बोल सकते हैं, तो उतनी चल जाएगी। फिर तो गाड़ी पूरी स्पीड नहीं पकड़ेगी, धीरे धीरे फिर स्लो होकर डेड हो जाएगी। व्हाट्स द बेस्ट सरप्राइज योर एक्सपीरियंस विद द ईवी? द पावर इट हैज, क्रेजी पावर, क्रेजी 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क है बॉस, बहुत फास्ट। इसको कोई पकड़ नहीं सकता भाई, बहुत मुश्किल है इसको पकड़ना। इसको एक ईवी पकड़ सकती है ये टाइप की है, इससे पावरफुल, या तो फिर एक 60-70 लाख के ऊपर की गाड़ी। क्या आपको ईवी लेने के बाद पेट्रोल और डीजल गाड़ी चलाना कैसा लगता है? तो फ्रैंकली बताऊं गाइस, फ्रैंकली तो आई डोंट थिंक आई कैन गो बैक टू अ पेट्रोल और डीजल। मतलब फ्रैंकली मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पास जो अपनी एथर रिश्ता ईवी स्कूटर है, तो उसको भी मैं अभी जब से चला रहा हूँ 3-4 हज़ार उस पर भी हो गए हैं। आई कांट गो बैक टू पेट्रोल स्कूटर, नहीं जा सकता मैं, क्योंकि मेरा काम आराम से हो जाता है। मैं घर पे चार्जिंग करता हूँ, मेरा 100-125 की रेंज मिल जाती है, हफ्ता भर मेरा मस्त निकल जाता है, टेंशन नहीं।
डू यू थिंक इन नियर फ्यूचर देयर विल बी लॉन्ग क्यूज ऑन चार्जिंग स्टेशंस? भाई जैसे सीएनजी का है तो हाँ, फिलहाल के लिए नॉर्थ में ये थोड़ा सा होता है कि गाड़ी कभी कभी लगे, आपने देखा ना, आपकी गाड़ी लगी है और एक गाड़ी आ जाएगी, कभी कभी पावर शेयरिंग हो जाती है, आधी आधी पावर हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें तो है, लेकिन जिस हिसाब से चार्जर्स बढ़ रहे हैं आई थिंक वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ये चार्जर नहीं तो फिर अगला चार्जर। लेकिन हाँ, अगर 5 सालों में इतनी ईवी होगी कि भाई हर जगह आपको हाईवे पे भी ईवी दिख रही है, तब पता नहीं भाई, तो तब का मोस्टली तब देखेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली कैसा है, बड़े बड़े चार्जिंग स्टेशन खुल जाएंगे जैसे साउथ में है, तो फिर आई थिंक थिंग्स विल चेंज। फॉर नाउ इतना नहीं है, 1-2-3 साल इतना लोड नहीं है, आराम से चार्जिंग मिल जाती है, कोई टेंशन नहीं। हाउ इज द डिफरेंस फेल्ट व्हेन ड्राइविंग एन ईवी एंड देयर इज नो साउंड व्हेन यू इंक्रीज द स्पीड? भाई मैजिकल एक्सपीरियंस, वंस यू ड्राइव एन ईवी आपको पता चलेगा कितना सुकून भरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट क्रेविंग फॉर द वो इंजन का साउंड और वो थ्रॉटल और मैनुअल गियर शिफ्ट, ये सब आई एम नॉट मच इनटू दैट। कार मैं नॉर्मल ट्रैवलिंग के लिए चलाता हूँ, आई एंजॉय द फील, मस्त एसी वेसी चलता है उस हिसाब से। मैं बाइक जैसा कार को नहीं समझता हूँ, बाइक मेरे लिए एक इंजन होना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार में मेरे लिए वैसा नहीं है। ऑलरेडी प्राइसेस ऑफ ईवी चार्जिंग फ्लक्चुएटिंग, ऐसा ना हो कि आगे रनिंग कॉस्ट सेम हो जाए डीजल का, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा ना, इवेंचुअली गवर्नमेंट विल अंडरटेक ऑल द चार्जिंग इनटू वन सिंगल प्लेटफॉर्म और रेगुलेट हो जाएगा सब कुछ, जैसा पेट्रोल है या सीएनजी है, और चार्जिंग कॉस्ट इनफैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाहर घर पे तो चार्जिंग सस्ती है ना, तो घर का तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व है, लेकिन वेरी लेस चांसेस कि वो और ज़्यादा बढ़े, और उसको डीजल के साथ मैच होने के लिए कम से कम 35 होना पड़ेगा। 35 रुपीज़ पर यूनिट तो नहीं होगा बॉस, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट ईवी ना, ये सब चीज़ों से तो डिमोट हो जाएगी ईवी, तो फिर लोग नहीं खरीदेंगे, इसीलिए ऐसा नहीं होगा। और होगा भी तो 10 साल बाद शायद होगा, जब ऑलरेडी इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया होगा। यस, व्हाट इफेक्ट ऑन लो टेम्परेचर ऑन कार्स बैटरी? तो नहीं, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। सोनमार्ग में -1 -2 था, बढ़िया चल रही थी गाड़ी एकदम बढ़िया, टकाटक, रेंज ड्रॉप भी नहीं हुई, कुछ नहीं, जितना परसेंटेज था बस उतने, जैसा नॉर्मल ग्रेजुअली कम होता है वैसे ही हुआ था। हाँ, अगर रात भर गाड़ी वहाँ खड़ी रहेगी बर्फ में तो फिर मुझे पता नहीं, तो वो एक्सपीरियंस मैंने अब तक नहीं लिया है, तो आगे जब भी लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। इज इट सेंसिबल टू बाय ईवी एज अ प्राइमरी व्हीकल? तो डेफिनेटली येस, थोड़ा ओपन माइंड रखना कि भाई रुकना पड़ेगा चार्जिंग के लिए, उसकी आदत लग जाएगी। यू कैन डेफिनेटली बाय आज की डेट में अपनी प्राइमरी व्हीकल एज एन ईवी, भाई अपनी प्राइमरी व्हीकल है ना ये। आई ऑलरेडी हैव ईवी स्कूटर यूजिंग फ्रॉम 4 years, शुड आई अपग्रेड टू पेट्रोल और ईवी एज कार इज यूज इज लेस? तो देखो, आपका कार का यूज़ कम है तो फिर आगे जाके भी कम होने वाला है, तो आप पेट्रोल गाड़ी ले लो, आपके लिए बेस्ट है। वुड यू रिकमेंड समवन टू बाय ईवी राइट नाउ और वेट फॉर 1-2 years? तो आई वुड सजेस्ट कि एक 6 महीना 1 साल रुक जाओ, मेरे वीडियोस देख के आपको एक जेन्युइन आइडिया आ जाएगी कि ईवी कैसी है, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए, शॉर्ट ट्रिप्स के लिए, सब चीज़ों के लिए। आपको वेट करना है तो कर सकते हो, लेकिन इफ़ यू वांट टू बाय अ कार इमीडिएटली नेक्स्ट 6 months 1 year, आप ईवी खरीद सकते हो। आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, काफ़ी ऑप्शंस है अभी अपने पास। विच ईवी चार्जिंग कंपनी इज अफोर्डेबल, चीपर? तो देखो, HP, BPCL, ई ड्राइव, ये सबसे सस्ते हैं, 16-17 रुपये पर यूनिट। उसके बाद फिर आप स्टैटिक पे देख सकते हो, डिपेंड करता है, कुछ 19-20 होते हैं, लेकिन उसके बाद टाटा 22, रिलायंस जियो थोड़ा महंगा है 23, तो ऐसे ही रेट्स है। वाई वॉज द एफिशिएंसी ऑफ योर कार वॉज कंसिस्टेंटली पुअर थ्रू आउट द ट्रिप? तो नहीं भाई, पुअर तो नहीं थी, बढ़िया रेंज मिली है हमको, एक बार मुझे ऐसा नहीं लगा कि पुअर रेंज है। ऑब्वियसली एक्सप्रेस वे पे जब मैं 100-110 भगाता हूँ तो फिर तो यार कोई भी ईवी नहीं देती है ना, तो अपने को तब भी 450 की रेंज मिली है। पहाड़ों में भी अपने को 400-450 की रेंज मिली है जब हम इंक्लाइन कर रहे थे टुवर्ड्स श्रीनगर, तो दैट इज अ डिसेंट रेंज आई थिंक, इसमें खराब रेंज नहीं बोल सकते आप। डू यू फील द रेंज इज मोर देन इनफ वॉट एवर इट्स गिविंग कंसिडरिंग इट्स अ वेरी गुड रेंज? आप ही ने इसका आंसर कर दिया। इज ईवी वर्थ इट? तो ये आंसर डिपेंड करता है, मेरे लिए ये वर्थ इट है क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ और बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ। अब तक मैं 61,000 रुपीज़ का पेट्रोल टेक्निकली आई शुड हैव रिफिल्ड इन द कार, लेकिन अब तक मैंने चार्जिंग की होगी मैक्सिमम 25,000 की। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज एन ईवी, फ्यूचर में क्या होगा वो मुझे पता नहीं है, कुछ होगा नहीं भाई, अपने को पूरा भरोसा अपने सेनापति पे। लेकिन कैसा है, कोई भी गाड़ी को हम ऐसा ये नहीं कर सकते ना कि ऐसा ही होगा वैसे ही होगा, 2-4 साल बाद, 5 साल बाद फिर देखते सिचुएशन कैसी है। फिलहाल के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया चल रही है। And the last question, what do you suggest with related to range? How much should be an ideal range for an EV? Ideal range for an EV, I think, मैं जनरल टर्म्स में बोलूँगा, should be 400 किलोमीटर्स। आज की डेट में 2026 400 किलोमीटर्स इज़ वेरी गुड। उसमें आप थोड़ा भगाओगे तो 350 दे देगी। 350 इज़ ऑल्सो डिसेंट रेट। 350 किलोमीटर्स बहुत होते हैं गाइस, मतलब यहाँ से मैं डायरेक्ट सूरत के आगे पहुँच जाऊँगा, यहाँ से मैं धुले के आगे पहुँच जाऊँगा, समझ रहे हो ना, यहाँ से कोल्हापुर पहुँच जाऊँगा। सो विद दिस आवर लॉन्ग वीडियो जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, ये खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। यहाँ तक देखा है तो भाई
यू आर अ वेरी ट्रू सब्सक्राइबर। ऐसा नहीं है, बाकी लोग भी है। तो थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करना अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट डाउन बिलो। लाइक जरूर करना वीडियो को, सब्सक्राइब टू चैनल इफ यू आर न्यू, क्योंकि भाई मैक्सिमम लोग जो आधे लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करो, आपका कुछ नहीं उसमें जा रहा है, हमारे लिए वो मोटिवेशन हो जाता है। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे अगले व्लॉग में। खुश रहिए, आबाद रहिए, लिव योर लाइफ ड्रीम साइज। यस, अभी थोड़ा सा जाता हूँ, थोड़ा राउंड मारता हूँ। एक हफ्ते से गाड़ी ऐसी खड़ी है।